Hello students, how are you? All well? Okay, let's start. The new topic is only resistor L is connected in the circuit. सिर्फ और सिर्फ L मतलब कि इंडक्टर। यहाँ पे हम लोग रेजिस्टर को रिप्लेस करके इंडक्टर में जाएंगे। ये इंडक्टर, ये V, ये इंडक्टर। ठीक है, अब जब इंडक्टर हमने यूज किया है तो इंडक्टर क्या करेगा कि AC सोर्स में से पावर को कंज्यूम करेगा, करंट खींचेगा और अपने आसपास मैग्नेटिज्म बनाएगा। एक बात याद रखना कि यहां पे अगर हम लोग किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं कि भाई अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, तो ये टोटल सप्लाई V, ठीक है, और माइनस EMF, अदरवाइज सॉरी एक काम करते हैं, प्लस V प्लस VL इज इक्वल्स टू 0। किरचॉफ लॉ के हिसाब से जहां से हमने स्टार्ट किया है वहां वापस आते हैं, बैटरी से स्टार्ट करके बैटरी पे वापस आते हैं तो इज इक्वल्स टू 0 लेना पड़ता है। सो V प्लस VL इज इक्वल्स टू 0। V इज इक्वल्स टू व्हाट? इट्स VM साइन ओमेगा t, और इंडक्टर का वोल्टेज क्या होता है? माइनस L di बाई dt इज इक्वल्स टू 0। नाउ L di बाई dt को सब्जेक्ट बनाओ, VM साइन ओमेगा टी लाओ, therefore di by dt is equals to Vm by L साइन ओमेगा टी। dt ऊपर भेजो, so di is equals to Vm by L sin omega t dt. Now take integration for any time. di Vm by L sin omega t dt, I integration of the sine is minus cos, minus cos omega t divided by omega, minus cos omega t divided by omega plus अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स लॉ कि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट कैसे आया? अगर ये जानना है तो बेसिक लेक्चर, फिजिक्स का जो बेसिक लेक्चर है वो आप देख लो, तो आपको वो इसी चैनल की अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि बेसिक फिजिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। I is equals to minus Vm by omega L cos omega t plus something constant is 0. Why 0? So ये करंट है, इज इक्वल्स टू ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी? करंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? करंट। और करंट के साथ क्या होता है? करंट, मतलब कि ये तीनों के तीनों टर्म करंट है। और यहां पे पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग से क्या बात कर रहे हैं कि करंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के हिसाब से वेरिएंट हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो यहां पे जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो डेफिनेटली करंट तो नहीं होगी, तो वो 0 ले लिया हमने। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट मतलब कि टाइम के डिपेंडेंट ना हो, कि टाइम के साथ चेंज ना होता हो, लेकिन करंट तो टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए वहां पे कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है। So I is equals to minus
वी एम बाय ओमेगा एल। अब ये जो कॉस है, कॉस थीटा, उसे मुझे साइन थीटा बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? तो सिंपल, कॉस में से बनाओ, पाई बाई 2 ले लो माइनस थीटा। तो ये क्या हुआ? पाई बाई 2 माइनस थीटा। कैसे आपने लिया? तो मैंने क्या किया कि जब भी किसी भी एंगल को मुझे कन्वर्ट करना होता है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, सपोज इसे थीटा 1 कंसिडर करो और ये पूरा थीटा 2 कंसिडर करो। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू क्या होता है? पाई बाई 2। सो थीटा 2 इक्वल्स टू 1, पाई बाई 2 माइनस थीटा 1। ये कैसे आया? तो याद करो कि जब कॉस में वैल्यू और साइन में वैल्यू इक्वल कब मिलती है? जब इन दोनों एंगल का एडिशन 90 होता है। ध्यान से सुनो, साइन 60 √3/2, तो कॉस 30 √3/2, 60 प्लस 30 90। साइन 90 इट्स 1, बट कॉस 0 इट्स 1, 0 प्लस 90 90। सेम थिंग, साइन 30 इट्स 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस 60, चेक करो 90। तो सेम थिंग, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो थीटा 2 में से थीटा 1 को उस तरफ भेजो, तो थीटा 2 की जगह पे आप पाई बाई 2 माइनस थीटा 1 अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। माइनस को अंदर भेजो, वी एम बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये रहा करंट का फॉर्मूला। वोल्टेज का सिंपल फॉर्मूला वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट का हो गया आई इक्वल्स टू वी एम बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब ध्यान से देखो कि हियर जो ओम्स लॉ के हिसाब से देखने जाओ, ओम्स लॉ के हिसाब से, तो करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो ओमेगा एल की बात करें तो ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सेकंड, एल इज इंडक्टर। इंडक्टर का होता है वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर। सेकंड सेकंड कैंसल, वोल्ट पर एम्पियर, ये तो ओम है, ये तो ओम है। सो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ ओमेगा एल इज ओम, सिमिलर टू रेजिस्टर, सिमिलर टू द रेजिस्टर। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? एक्सेल। एक्सेल इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस इज वन काइंड ऑफ रेजिस्टर। बट एक बात याद रखना, ये जो रेजिस्टर है सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए ही है। क्यों? ओमेगा इट्स व्हाट? 2 पाई म्यू एल, और डीसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 हो जाती है। तो ये अगर 0 ले लो तो ये 0, मतलब कि डीसी के अंदर ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। डीसी के अंदर ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? तो I इज इक्वल्स टू वी एम बाय एक्सएल। साइन ओमेगा टी बाय माइनस पाई बाई 2, सॉरी, एंड I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। Okay, now Im is equals to
वी एम बाई एक्सएल, आई एम इज इक्वल्स टू वी एम बाई एक्सएल। ठीक है, और अगर वोल्टेज की बात करो तो वोल्टेज V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। नाउ अगर मुझे फेज लिखना है, क्या लिखना है, फेज, तो याद रखना कि टू राइट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, मुझे वोल्टेज और करंट के बीच का अगर मुझे फेज डिफरेंस लिखना है तो मेरा जो फोकस होगा, फोकस ऑन करंट, सिर्फ मुझे फोकस ऑन करंट ही करना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ करंट पे मैं फोकस करूंगा, मेरा आंसर अपने आप अरेंज हो जाएगा। कैसे? अगर करंट के अंदर -π/2 दिया है और अगर +π/2 दिया है, तो आपको याद रखना है कि अगर माइनस है तो करंट पीछे है, ओके, और अगर प्लस है तो आगे है। करंट जो है वो बिहाइंड है और यहां पे करंट जो है वो अहेड है। मतलब करंट आगे होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा तो करंट पीछे होगा, सिंपल याद रखना। ठीक है, तो इसमें ये क्लियर हो गया कि हियर करंट इज लेग बिहाइंड voltage by π/2 in phase। करंट वोल्टेज के पीछे होगा π/2 फेज जितना। करंट जो है वो वोल्टेज के पीछे होगा π/2 फेज जितना। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली वोल्टेज क्या है और करंट क्या है, सॉरी पावर क्या है। ठीक है, तो ये निकाल देते हैं और उसके बाद जाएंगे फेजर मेथड में। नाउ वोल्टेज की बात करूं तो V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू -Im कॉस ओमेगा टी, और फिर कन्वर्ट करके कुछ ऐसा लिख के लाए थे कि साइन π/2 -ओमेगा टी, ओ सॉरी ω2 -ω t माइनस π/2, स्लिप टंग हो जाती है। चलो, अगर मुझे पावर यूज करना है कि भाई पावर फ्रॉम द सोर्स, इट्स P इक्वल्स टू V इंटू आई, अदरवाइज पावर एट एनी इंस्टेंट ले लो। चलो, पावर एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम, P इक्वल्स टू V इंटू आई, इट्स Vm साइन ओमेगा टी माइनस Im कॉस ओमेगा टी is equals to minus Vm Im साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। चलो, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। Vm Im साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ओके, नाउ
मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू Vm by 2 times sin omega t cos omega t sin 2 omega t फॉर्मूला है। ठीक है, एवरेज पावर की बात करते हैं कि भाई एवरेज पावर क्या होगा। तो एवरेज पावर Vm by 2 साइन ओमेगा टी, और इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि भाई एवरेज वैल्यू ऑफ साइन, ओ माय मिस्टेक, तो खा गया, भूख लगी है। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ट्वाइस ओमेगा टी ओवर अ पीरियड is ZDRO, it's 0, and as a result पावर की एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब कि पूरे साइकिल में कुछ भी पावर नहीं होगा, तो हाफ साइकिल जो होगी वो हाफ साइकिल में पावर कंज्यूम होगा और रिमेनिंग हाफ साइकिल में पावर वापस चला जाएगा बैक टू सोर्स। ओके, तो पहली हाफ साइकिल में कंज्यूम फ्रॉम सोर्स और दूसरी हाफ साइकिल में बैक टू द सोर्स पावर चला जाएगा। ठीक है, तो ये है पावर। अब फिगर की बात करते हैं कि भाई चलो वोल्टेज पीछे है या करंट पीछे है या दोनों एक सेम है, तो कैसे दिखाना है। तो कैसे दिखाना है, जब सेम है तो हमने आगे वाले लेक्चर में देखा। अब जब करंट पीछे है तो जरा ध्यान से रखना, कुछ बच्चे ना बहुत ही उल्टा मतलब सा ले लेते हैं। सपोज वोल्टेज की बात करो तो वोल्टेज स्टार्ट फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू द साइन इक्वेशन, तो वोल्टेज स्टार्ट फ्रॉम 0, ये रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, करंट जो है वो पहले से नेगेटिव है। हाँ, अगर t इक्वल्स टू 0 रखोगे तो साइन 0 के हिसाब से वोल्टेज 0 आएगा, लेकिन अगर यहां पे 0 रखोगे तो cos 0 के हिसाब से क्या मिलेगा आपको, माइनस Im cos 0, cos 0 इट्स 1, तो इट्स माइनस Im, तो मैक्सिमम और वो भी नेगेटिव डाउनवर्ड से यहां से। तो मुझे इसका ग्राफ बनाना है और वो भी अच्छी तरह से। तो एक दूसरे का डिफरेंस जो है वो π/2 है फेज में। ठीक है, जब ये 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और जब ये मैक्सिमम होगा तो ये 0 बनेगा। वापस से जब ये 0 आएगा तो ये मैक्सिमम की ओर जाएगा, और जब ये मैक्सिमम बनेगा तो वापस से ये 0। जब ये 0 बनेगा तो ये कुछ मैक्सिमम बनेगा, और ये जब मैक्सिमम बनेगा तो वापस से 0 की ओर मूव करेगा। सर ये तो गलत है, ये करंट तो आगे है ना, पीछे थोड़ी है। हाँ सही बात है, करंट पीछे थोड़ी है। हाँ, जोरदार नॉलेज। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, चलो 3 लड़के दौड़ रहे हैं और किसी ना किसी को तो नंबर 1 2 3 पे आना ही आना है, डेफिनेट है। दौड़ शुरू हुई, 5 10 15 20 25 30
40 सेकंड। 40 सेकंड की पूरी रेस थी, उसमें से जो लड़का फर्स्ट नंबर पे आया है उसने 20 सेकंड लिए, मतलब वो फास्ट, कम जो लेगा टाइम वो पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। जो दूसरा लड़का आता है उसने 30 सेकंड लिए हैं, और जो तीसरा लड़का है उसने 35 सेकंड लिए हैं। तो देखो ग्राफ के हिसाब से तो तीसरा जो है वो आगे है और पहला जो है वो पीछे है। नहीं, जब आप रेस लगाते हो, जब टाइम की बात करते हो, तो जो टाइम कम कंज्यूम करता है वो आगे रहता है। अगर आप इसे प्रैक्टिकली दौड़ने के टाइम पे देखो तो क्या होगा, ये पहला वाला जो है वो सबसे कम टाइम लेगा, वो आगे होगा। तो ये देखो ध्यान से, इन दोनों में इसने जीरो लेने से, मैक्सिमम से जीरो लेने पे इसने जो टाइमिंग लिया और इसने जो टाइमिंग लिया उसमें इतना सा डिफरेंस है, ये एंड दिस डिफरेंस इट इज π/2 डेल्टा, दिस डिफरेंस इज π/2 है ये, लाइक दिस। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो π/2 जो डिफरेंस है वो कैसे बनेगा। तो एक सिंपल फंडामेंटल है, ये रहा, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल्स टू π/2 करंट आई वोल्टेज, और ये करंट जो है वो पीछे है, क्योंकि जब हम रेस लगाते हैं तो जो पहला वाला आता है तो टाइम के ग्राफ के अंदर वो पहले ड्रॉ किया जाता है। जो यहां पे है वो आगे नहीं है, ये आगे है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर फेजर मुझे बताना है। तो लास्ट लेक्चर मैंने पूरे फेजर का दारोमदार दे दिया था, अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू ही करना है। ठीक है, अगर हम लोग t इक्वल्स टू 0 यूज करेंगे, सपोज t इक्वल्स टू 0 हमने यूज किया, तो फेजर के हिसाब से ये आपका वोल्टेज होगा यहां पे सपोज, और ये यहां पे आपका करंट होगा, ठीक है। अब कुछ ओमेगा T1 लेते हैं। तो अब ध्यान से देखो, आपकी इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी थी, ये देखो ये, ठीक है। और जब ये रोटेट करेगा और कहीं पे आएगा तो ऐसे बनेगा, ये दोनों एक साथ ही ऐसे ही रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे ही। तो ये यहां पे सपोज आता है, यहां पे सपोज आता है, इन दोनों का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। बट याद रखना जो फेज होता है ये वाला, दैट्स ओमेगा T1, दैट्स ओमेगा T1। और रोटेट करवाते हैं, तो जब एग्जैक्टली ओमेगा T π/2 आ जाता है तो आपका जो वोल्टेज है वो कुछ यहां आ जाएगा, आपका जो करंट है वो कुछ यहां पे आएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि आपका जो फेजर मेथड के हिसाब से वोल्टेज और करंट है उसमें करंट ऑलवेज पीछे रहता है और वो 90 डिग्री पे, लाइक दिस। अगर यहां से स्टार्टअप हुआ है, ठीक है, तो 90 डिग्री पे ऐसे कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, 90 डिग्री से कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, लाइक दिस। ओके, तो ये था ओनली इंडक्टर इन द सर्किट। ओहो, रजिस्टर का रजिस्टर रखा, क्या बात है, क्या बात है। ओनली इंडक्टर L इज कनेक्टेड इन द सर्किट, और उसमें हमने करंट, पावर और फेजर मेथड के हिसाब से एंगल फाइंड भी किए हैं, ठीक है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कमेंट इट, and thank you for watching this video.